जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 के पौष मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा। संकष्टी चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, इस दिन चंद्रोदय का क्या समय होगा, किस समय भगवान गणेश जी का पूजन किया जाएगा और इस दिन क्या करना चाहिए, व्रत विधि के बारे में। तो आइए अब जानिए पौष मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी के व्रत के बारे में। हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को, जिसे संकष्टी चतुर्थी, और शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को विनायक गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है और साथ में माता दुर्गा का पूजन भी किया जाता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में संकष्टी गणेश चतुर्थी को अखुरत संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस दिन जो कि लंबोदर नामक भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। किसी भी प्रकार के शुभ कार्य में या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है और जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, तो भगवान गणेश जी की कृपा से उनके सभी प्रकार के संकट टल जाते हैं और उनके सभी प्रकार के विघ्नों का भी नाश होता है। जब भगवान गणेश जी कृपा करते हैं तो सभी प्रकार के सुख, समृद्धि और मनोवांछित फलों की भी प्राप्ति होती है। जो भी जातक संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करनी चाहिए और संकल्प भी लेना चाहिए। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान गणेश, हे भगवान लंबोदर, आज मैं संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूर्ण हो। आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, हमारे सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं तथा हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वो भगवान गणेश जी से कहें। और इस दिन उपवास रखते हुए व्रत को धारण करना चाहिए और फिर शाम को चंद्रोदय होने पर, चंद्रोदय का समय होने पर या उससे कुछ पहले ही स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके चंद्रोदय होने पर भगवान गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। उसके बाद फिर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं और जो भी जातक इस दिन उपवास नहीं रख पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो वो एक समय में दिन में ही फलाहार का सेवन कर सकते हैं और इस दिन व्रत को पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ रखना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए अब आप जानिए पौष मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी तिथि 30 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को सुबह 9:43 से प्रारंभ होगी और इसकी समाप्ति होगी 31 दिसंबर 2023 दिन रविवार को सुबह 11:55 पर। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत चंद्रोदय व्यापिनी तिथि को ही रखा जाता है, तो ऐसे में 30 दिसंबर 2023 को ही संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 8:03 से सुबह 9:30 और शाम की पूजा का मुहूर्त होगा शाम 6:14 से शाम 7:46 तक। इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:10। ऐसे में पंचांग के अनुसार जो चंद्रोदय का समय है, उस समय के अनुसार आप भगवान गणेश जी का पूजन कर लें। उसके बाद फिर चंद्रमा को चंद्रोदय होने पर अर्घ्य प्रदान करें।
अगर चंद्रमा दिखाई दे अथवा ना दे तो आप इस दिन चंद्रमा को दूध में शहद मिलाकर या जल से चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। फिर अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि से चंद्र देवता का पूजन करें। संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:11, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:46, चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:10, चंद्रास्त का समय रहेगा सुबह 10:19, अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:07 से दोपहर 12:50 तक। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 3:56 से सुबह 5:42 तक और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:35 से सुबह 6:23 तक। और इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:50 से सुबह 11:09 तक। राहु काल के दौरान आपको कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान आप रखें कि राहु काल के समय के बाद या राहु काल समय होने से पहले ही भगवान का पूजन आदि जो भी शुभ कार्य है उन कार्यों को आप समय से कर लें। जो भी जातक संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें इस दिन भगवान गणेश जी का सुबह के वक्त और शाम के वक्त दोनों समय चंद्रोदय होने पर भी भगवान गणेश का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान के पूजन के लिए एक अच्छी सी जगह लें। अपने घर के ईशान कोण में भगवान गणेश जी के पूजन के लिए उस जगह को अच्छी तरह से पवित्र करें। वहां पर भगवान गणेश जी के लिए एक चौकी लगाएं और अपने लिए एक आसन भी लगाएं और चौकी पर एक पीला वस्त्र या लाल वस्त्र बिछाकर वहां पर भगवान गणेश जी और साथ में माता दुर्गा जी की प्रतिमा को स्थापित करें। प्रतिमा या फिर तस्वीर आप कुछ भी स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ इनका पूजन करें। भगवान गणेश जी का इस दिन जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से भी अभिषेक करें। भगवान गणेश जी को पीले वस्त्र अर्पित करें और फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान गणेश जी को अर्पित करें। भगवान गणेश जी को दूर्वा अति प्रिय होती है तो उन्हें दूर्वा दल भी चढ़ाएं और साथ में सिंदूर भगवान गणेश जी को अर्पित करें। भगवान गणेश जी की और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखें कि भगवान गणेश जी को रोली के साथ सिंदूर भी अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं। दीप दिखाने के बाद फिर भगवान गणेश जी को नैवेद्य का भोग लगाएं। विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी को मोदक अति प्रिय होते हैं तो उन्हें मोदक का भोग आप लगाएं या फिर जितने भी प्रकार की दूध से बनी हुई मिठाई होती है वो आप भगवान गणेश जी को चढ़ाएं या जो भी ऋतु फल हो वो भी आप भगवान गणेश जी को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित कर सकते हैं। भोग लगाते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि भगवान गणेश को तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता है तो आप भोग में तुलसी दल नहीं डालें। उसकी जगह पर आप दूर्वा डालकर भगवान गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। इसी प्रकार से भगवान गणेश जी का पूजन करें और फिर अंत में शुद्धि के लिए भगवान गणेश जी को पान, पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ अर्पित करें। इसी प्रकार से माता दुर्गा, माता अंबिका का पूजन करें। माता का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, माता को लाल वस्त्र अर्पित करें, श्रृंगार की वस्तुएं भी आप चढ़ाएं। फिर अक्षत, चंदन और फिर पुष्प की माला माता अंबिका को अर्पित करें। स्त्रियां माता को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता को रोली अर्पित करें। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार के नैवेद्य अपनी श्रद्धा भक्ति भाव के अनुसार अर्पित करें। अब आप संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ें अथवा सुने, भगवान की आरती करें और फिर चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। अर्घ में आप जल से अर्घ प्रदान करें या फिर आप दूध में थोड़ा सा शहद डालें और फिर चंद्र देवता को अर्पित करें। इसी तरह आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। व्रत वाले दिन जब आप व्रत रखते हैं तो इस दिन आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए और इस दिन नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग ना करें।
शुद्ध सत्य का पालन करते हुए भगवान का श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूजन करना चाहिए। और फिर ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें, गरीबों को आप भोजन करवाएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दान दक्षिणा भी जरूर दें। इससे भगवान गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। आशा करती हूँ आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा भी हमारे चैनल पर अपलोड की जाएगी, तो आप उस कथा को भी जरूर सुनिएगा। धन्यवाद।